हो सकता है। तो आज मेरी स्थिति वैसी ही है, लेकिन वो गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन भी सकता है, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ भी सकता है। अगर उसके पास उसके शिक्षा गुरु का आशीर्वाद है, तो उसके गुरु महाराज का आशीर्वाद है, तो श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है, तो और आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद है, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा, क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि इस गंभीर विषय श्रीमद् भागवतम के ऊपर मैं चर्चा कर सकूँ आपके समक्ष। तो आप सबका आशीर्वाद के साथ हम लोग जय राधा माधव स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवर दारी, जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवर दारी, जय गिरिवर दारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, मुनातीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Madhav Shri Radhe, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, गीता बोल सिद्धानाथ प्रेमानंद। हम लोग लास्ट संडे श्रीमद् भागवतम का क्लास नहीं था हमारे पास, तो उसके पहले वाले संडे में हम लोग भागवतम का क्लास अटेंड किया था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 दिन का गैप आ गया, और लास्ट टू लास्ट संडे हमारे राजेश्वर गौर प्रभु जी ने हरे कृष्ण, तो 15 दिन के पहले हमारे राजेश्वर गौर प्रभु जी ने आप सभी से 6 प्रश्न पूछे थे कि सूत गोस्वामी जी को कौन से 6 प्रश्न पूछे गए थे। क्या आप लोग को ध्यान में है? देखो 2 ऑप्शन देते हैं हम लोग, या तो मैं 6 प्रश्न बोलता हूँ, आप 1 बाय 1 एक प्रश्न साथ में बोलिए। इससे ये होगा कि हमारे राजेश्वर गौर प्रभु को पसंद नहीं है कि क्लास में कोई सो जाए, वो हमेशा इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो 6 प्रश्न, एक तो ऑप्शन ये, या तो आप लोग में से कोई 1 बाय 1 6 प्रश्न बोल सकते हैं, दिस इज ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है कि मैं 6 प्रश्न 1 बाय 1 बोलता हूँ और आप मेरे पीछे प्रश्न बोल सकते हैं। आप लोग नक्की कीजिए कैसे करना, कि मैं चाहता हूँ ये क्लास इंटरेक्टिव रहे, थोड़ा आप बोलो थोड़ा मैं बोलूँ। आप बताइए कैसे करना है। इधर यू ऑल कैन स्पीक 1 क्वेश्चंस, और आई स्पीक 1 क्वेश्चन एंड यू रिपीट आफ्टर दैट, जैसे आपकी इच्छा। सेकेंड ऑप्शन, चलो माता जी ने एक तो आंसर आया, 70-75 डिवोटिस परम वैष्णव बैठे, उसमें से एक आंसर आया, बाकी सब मैं ऐसा समझूं कि सब सो रहे हैं। राजेश्वर प्रभु, ये तो आपके ख्वाहिश के खिलाफ है।
नहीं नहीं, इन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया, मतलब सारे के सारे रिपीट करेंगे, इनका मतलब ये था। सब जाते हैं शुरू करें। ओके चलो, पहला प्रश्न ये था कि आप जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। आप लोग को रिपीट करना है प्रश्न, 6 प्रश्न हम लोग बोलेंगे। तो पहला प्रश्न ये, आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार समझाइए। प्रश्न तीसरा, भगवान किस प्रयोजन से प्रकट हुए। चौथा प्रश्न, भगवान की लीलाओं के विषय में बताइए, खास करके पुरुष अवतारों की। भगवान के लीला के बारे में बताइए, खास करके पुरुषोत्तम। पांचवा प्रश्न, अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। अवतारों की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करें। छठा प्रश्न, वेयर डिड द रिलीजन टुक शेल्टर आफ्टर कृष्णास डिसअपियरेंस। कृष्णा के प्रस्थान के बाद धर्म ने कहाँ शरण ग्रहण की। कृष्णा के प्रस्थान के बाद धर्म ने कहाँ शरण ली। अब देखिए, 4 प्रश्नों का, जो पहले 4 प्रश्नों का उत्तर तो हो चुका है। जो लास्ट क्लास राजेश्वर गौरव प्रभु ने लिया था, उसमें उन्होंने 5वें प्रश्न का भी उत्तर दे दिया था। उन्होंने तीनों पुरुषों अवतारों के बारे में उन्होंने हमें बता दिया था। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे जो अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन, ये फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर श्लोका नंबर 6 से शुरू होगा। तो उसका चर्चा हम लोग आज करेंगे। लेकिन उसके पहले एक शॉर्ट में फटाक से हम लोग कौन से अवतार, किस प्रकार की लीलाएं होते हैं, उनमें आपसे चर्चा करूंगा। एक तो होता है लीला अवतार, गुण अवतार, सत्यावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतरा अवतार। ये अलग अलग अवतारों के बारे में भी लास्ट वीक राजेश्वर गौरव प्रभु ने चर्चा किया था। अब श्लोक पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग मंगलाचरण रिसाइट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा दयान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथ वृत्तान्तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावतांश्च नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामरे गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयन्मुदीरये। शृण्वतायेषु नित्यं भगवत सेवया भक्ति क्रम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
गमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखं मुखादमृतं संयुतं पिबत भागवतं रसायं मुहुर्मुहुः रसिका भोगी भावुका सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो अतः स्मृतिर्ज्ञानं कोहनं च वेदेशे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम्। पुरुष जो अवतार के द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर विविध अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। ये लास्ट वीक हम लोग ने चर्चा किया था पिछले श्लोक में। तो भगवान के अवतारों तथा अविनाशी स्रोत बताने के बाद अब आज से हमें यहाँ पे सुत गोस्वामी जी ये अवतारों में कुमार अवतारों से स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 6 तीसरा अध्याय स्कंद नंबर 1.3.6। आप अपने अपने मोबाइल में श्लोक को खोल सकते हो। श्लोक इस तरह से है। स एव प्रथमं देव कौमारम सर्गम आश्रित चाचर दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। स एव प्रथमं देव कौमारम सर्गमाश्रित चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। प्रभु जी और माता जी से आप श्लोक बोल सकते हो। स एव प्रथमं देव स एव प्रथमं देव कौमारम सर्ग आश्रित चचारम दुश्चरम ब्रह्म स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारम सर्ग आश्रित चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। ब्रह्मचर्य अखंडितम। हरे कृष्ण। स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारम सर्गमाश्रित चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। ब्रह्मचर्यमखंडितम्। ओके, शब्दार्थ बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। स उसने एव ही प्रथमम पहला देव परमेश्वर कौमारम कुमारगण अविवाहित सरगम सृष्टि आश्रित अधीन चचार संपन्न किया दुश्चरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर ब्रह्मा ब्रह्मा की कोटि में ब्रह्मचर्यम ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न। ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। अनुवाद इस तरह से। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु
कठोर तपस्या की। अनुवाद बहुत सहला है। यहाँ पे अनुवाद में इस तरह के सृष्टि के प्रारंभ में ही बिगनिंग में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, जो कुमार सृष्टि में ये प्रकट हुए थे, और उन्होंने कठोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। और किस हेतु से ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया? कि ब्रह्म का साक्षात्कार के लिए उनको परम सत्य का ज्ञान पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। हम लोग वर्ड बाय वर्ड भी देखते हैं, लाइन बाय लाइन। स एव प्रथमम देव, तो स एव देव, उसी परमेश्वर, एव देव मतलब क्या? उसी परमेश्वर भगवान ने। कौन से भगवान ने? जो वर्णन पिछले श्लोक में 1.35 में जो वर्णन हुआ था, उसी भगवान से यहाँ पे उसका कंपेयर कर रहे हैं। ये लिंक बिठा रहे हैं 1.3.5 और 1.36 के बीच में। तो स एव देव, उसी परमेश्वर भगवान ने, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था। पिछले श्लोक में उनका किस तरह से वर्णन हुआ था? प्रभु जी ने भार देके आपको एग्जाम्पल्स दिया था। अब किसी को याद है? निधनम बीजम अव्ययम। अभी माता जी इतना बोलो तो वर्ड्स के मीनिंग भी बता दो, जो संस्कृत वर्ड्स आपने बोला है, निधनम बीजम अव्ययम, तीनों के मीनिंग आप बोले तो बता दीजिए। या सोर्स, श्रोत्र, बीजम इज द सीड, इटर्नल या अविनाशी। तो जो सभी अवतारों के स्रोत तथा बीज है, उसी भगवान ने क्या किया है? कौमरम सर्गम आश्रिता। इसका अर्थ है कि भगवान कौमर सृष्टि में कुमारों के माध्यम से यहाँ पे प्रकट हुए। तो 4 कुमार, ये जो पिछले श्लोक में द्वितीय अवतार के बारे में, मतलब गर्भोदक्षाय अवतार के बारे में, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में चर्चा हुआ था। तो वो यहाँ पे किस तरह प्रकट हो रहे? 4 कुमारों के माध्यम से ये प्रकट हो रहे हैं। और ये 4 कुमार कौन कौन से हैं? सनातन कुमार और सनंदन कुमार और सनत कुमार। सनत कुमार, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार ये इस तरह से है। फिर आगे क्या कहते हैं? चचार दुश्चरम ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो ब्रह्म साक्षात्कार, मतलब ब्रह्मन रियलाइजेशन के लिए जो परम सच्चाई की जो खोज कर रहे थे, उसके लिए की गई अत्यंत कठिन तपस्या, आध्यात्मिक साधना, उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए उन्होंने कठिन तपस्या और अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन उनका वहाँ पे वो दर्शा रहे हैं कि उन्होंने जो तपस्या की है वो डिसिप्लिन के साथ की है, और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। और ये यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ब्रह्म का, श्रीला प्रभुपाद जी ब्रह्म का मीनिंग ब्रह्म ही बता रहे हैं, लेकिन अन्य और भी आचार्य है जो ब्रह्म को ब्राह्मण भी बता रहे हैं, ब्रह्मा बता रहे हैं। और उसका जो आगे तात्पर्य में हम लोग जाएंगे तो उसका क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाएगा हमें। तो प्रभुपाद जी जो ब्रह्म है उसको ब्रह्म ही बता रहे हैं। आगे है ब्रह्मचर्यम अखंडितम। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, और अखंडितम मतलब अखंड, निरंतर, विदाउट ब्रेकिंग, उसमें कोई टूटा नहीं है। उनका ब्रह्मचर्य नॉन स्टॉप रहा है, अखंडितम, निरंतर, और किसी भी प्रकार के समझौता किए बिना उनका ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है। इस तरह से न मन से, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं ब्रह्मचर्य का पालन मतलब क्या? सिर्फ शरीर से होता है। तो यहाँ पे इस तरह का मीनिंग नहीं किया गया। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन मतलब न तन से तो कोई चांस ही नहीं है, न शरीर से, न मन से, और न वाणी से, तीनों प्रकार से यह ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को टच करने के पहले मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो उन्होंने अपने रूपरेखा का वर्णन किया है वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं अपने टीका में। पद्मनाभ गर्भोदक्षाय विष्णु जो ब्रह्मा जी के माध्यम से क्रिएशन का कार्य करते हैं, वे कुमारों के अंदर प्रकट हुए। पद्मनाभ गर्भोदक्षाय विष्णु
ये जो ब्रह्मांड का क्रिएशन कर रहे हैं उसके अंदर वे प्रस्तुत होते हैं और एक कुमारों के अंदर वे प्रकट हुए। इसलिए क्या कहा गया है, कौमारम सर्गम आश्रित। उसके अलावा वो क्या कहते हैं, जो कुमार थे दे आर 100% कनेक्टेड विद द लॉर्ड प्लान एंड द क्रिएशंस इंस्ट्रक्शन। ये भगवान के जो पूरा उनका जो प्लान था उसके साथ सहमत थे चार कुमार। ये भी यहाँ पे वो दर्शाते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट होता है कि कुमार जो है वे भगवान की सृष्टि एवं उनके शिक्षण की योजना से वे जुड़े हुए थे। दे आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड विद द प्लान ऑफ द लॉर्ड। उसके अलावा उनको और ये कहना था, उन्होंने केवल व्यक्तिगत पसंद मतलब अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए उन्होंने कोई तपस्या नहीं की है, उन्होंने भौतिक जीवन की दूरी नहीं बनाई थी और उनका जो आचरण उनका जो आचरण था स्वयं संसार के लिए मतलब बद्ध जीवों को, हम सभी को मैसेज देने के लिए और हमें शिक्षा देने के लिए था उनका आचरण। तो उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की थी, उसके अलावा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था और अपने जीवन हेतु मतलब अपने पूरे जीवन से पूरे संसार को वो एक मैसेज देना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे। और एक पॉइंट श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो प्रथम और द्वितीय यहाँ पे जो अवतारों में संख्या बताई गई है ये ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट अवतार ब्रह्मा जी का चार कुमारों के बारे में बताया गया, लेकिन ये हमें कोई एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दिस इज द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मा जी सन एज 4 कुमारास। ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है या भी, क्योंकि इसके पहले भी ब्रह्मा जी के और संतान भी थे, उन्होंने प्रजापति वगैरह और उनको भी उत्पन्न किया था। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पे डू नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे। अच्छा, अगर आप लोग के पास हिंदी में अनुवाद है, अपना परपोर्ट है, तो हम लोग एक एक लाइन मैं बोलता हूं या तो आप भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। है किसी के पास हिंदी में? तो सिर्फ प्रभु जी आप सिर्फ फर्स्ट लाइन बोलिए, सेकंड लाइन उनको बोलता हूं। प्रभु जी बोल रहे हैं। भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालाविधि के बाद संहार होता रहता है। बस उतना ही। अभी धीरे से अगर देखा जाए, इस भौतिक जगत के पहले उत्पत्ति, फिर पालन, फिर एक निश्चय काल विधि के बीच संहार होता है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रिएशन, सृष्टि का सर्जन। उसके बाद क्या होता है, उसका मेंटेनेंस, पालन। उसके बाद प्रलय, प्रलय के बाद क्या होता है, पुनर्सृष्टि का सर्जन वापस होता है, सृष्टि इज क्रिएटेड अगेन। यहाँ पे अक्षर हम लोग जस्ट एक शॉर्ट में टच करना चाहूंगा, कितने टाइप के प्रलय होते हैं। तो प्रलय 2 टाइप के होते हैं, एक है पार्शियल और दूसरा होता है कंप्लीट एनिहिलेशन। तो पार्शियल जो प्रलय होता है वो ब्रह्मा जी के 12 साल के समाप्ति पर, 12 घंटों की समाप्ति पर, मतलब जब एक दिन ब्रह्मा जी का पूरा होता है तो एक पार्शियल संहार होता है, एक पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है। और दूसरा जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो होता है, एनिहिलेशन होता है, दैट इज व्हेन ब्रह्मा जी कंप्लीट्स हिज फुल लाइफ। उनकी आयुष्य कितनी है, 100 साल की। तो 100 साल पे वो उनका खत्म होता है। उसके अलावा प्रभुपाद जी ये भी कहना चाहते हैं कि इफ it helps to place the Kumars within the larger structure of creation and अवतार तत्व। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन के बाद वापस क्रिएशन होता है उसमें वापस कुमारगण को वो प्राकट करते हैं। और ये क्या है कि विद इन अ स्पेसिफिक फेज ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन कॉल्ड कुमार क्रिएशन, अ पार्ट ऑफ लॉर्ड्स अरेंजमेंट फॉर इंस्ट्रक्टिंग द यूनिवर्स, एंड सिंस क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन they occur repeatedly, Lord sends them as a Shakyash avatar in each cycle to guide the devotees। तो हर साइकिल में, हर युग में ये
उनको भेजते हैं। और इसीलिए कहता है उन लोग, प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि दिस कुमार्स आर कनेक्टेड टू अवतार तत्व एस शक्त्यावेश अवतार हु टीचेस ब्रह्मन रियलाइजेशन बाय देयर कंडक्ट। माता जी अभी आप पढ़िए सेकंड लाइन क्या है। जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि सृष्टियों के अलग अलग नाम उस विशेष प्रकार के ब्रह्मा जी के आधार पर होते हैं जो उस सृष्टि में जीवों के पिता होते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि में जीवों के पिता है, लेकिन हमें एक चीज और समझना चाहिए यहाँ पे कि भगवान जो कृष्ण है वे हमारे सुप्रीम फादर है, ही इज अवर परम पिता, क्योंकि उन्होंने अहम बीज प्रदापिता 14.4 में हमें भगवत गीता में कह दिया है। तो जो ब्रह्मा जी है ही इज द सेकेंडरी फादर, ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये जो सृष्टि है यहाँ पे उसके कहा गया है कौमार क्रिएशन, कौमार सृष्टि। तो इस कौमार सृष्टि के अंदर ये 4 कुमार यहाँ पे आए हैं और भी अलग अलग सृष्टि है, लेकिन इस श्लोक से कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक क्रिएशन, प्राकृतिक सृष्टि है, त्रक्य सृष्टि है, आर्वक सृष्टि है, अलग अलग सृष्टि है ब्रह्मा जी ने, लेकिन दिस इज नॉट इनफैक्ट कनेक्टेड टू टुडेस क्लास, तो हम लोग उसमें डीप में नहीं जाएंगे। और थर्ड लाइन कौन जिसके पास हिंदी में बोलिए माता जी। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। वेरी नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुमार गण है, कुमार है, ये कौमार सृष्टि में प्रकट तो हुए और उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सिखाने के लिए, टू टीच अस द ब्रह्मन रियलाइजेशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हमें सिखाने के लिए ब्रह्मचर्य के रूप में उन्होंने अत्यंत कठोर अनुशासन का पालन किया। तो वेरी रिग्रेस तपस्या उन्होंने किए फॉर आवर नॉलेज, हमें सिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। अच्छा, जनरली ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्पन्न तो किया, लेकिन ब्रह्मा जी की इच्छा क्या थी? हर एक पिता की इच्छा होती कि अपने बच्चे एक लेवल पे आ जाए तो वो कहेंगे क्या, अभी पढ़ाई के बाद आपको शादी करना है। इन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध भी आया था और यहाँ पे उनका क्रोध भी रिफ्लेक्ट हुआ था ब्रह्मा जी का, लेकिन उन्होंने मना किया। उसके अलावा इन्होंने अपने आयु 5 साल की ही रखी उसके ऊपर, ये क्योंकि उनको भौतिक अटैचमेंट नहीं चाहिए, उनको संसार में आना ही नहीं था। उनको मालूम है शादी करेंगे तो धन कमाना है, पत्नी का पालन करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, तो उनको भौतिक बंधन में आना ही नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें ईश्वर की परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वो अलग बात है कि वो पहले वो ज्ञान योग में थे और ज्ञान योग में रहते हुए उन्हें ईश्वर की परम साक्षी का अपना ब्रह्मन रियलाइजेशन का उनका टारगेट था। उन्होंने शादी नहीं किया, संसार में नहीं आए, रोशनी नहीं बढ़ाई। उसके अलावा आप लोगों ने 4 कुमारों के पिक्चर भी देखे होंगे। वो पिक्चर में कभी भी आपने उनको क्या ग्रोन अप देखे? वो सिर्फ 5 साल के बच्चे ही है उसमें भी। इवन जब वैकुंठ जाते तब भी वे 5 साल के ही थे। और एक मैसेज है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, जो खास करके मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शरीर से नहीं है, मन से और वाणी से भी होता है। तो जब खास इसमें एक मुख्य बात यह है कि हमें हमारे जीव के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस जीव के ऊपर जब हम मुख होते तो जीव से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जब हरि नाम अंदर जा रहा है तो अंदर से कुछ बाहर भी निकलेगा ना। तो बाहर क्या निकल रहा है? इम्प्योरिटीज, डस्ट, कचरा। अंदर क्या गया? प्योरिटी, स्पिरिचुअल। बाहर क्या निकला? इम्प्योरिटीज। तो ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है हमारे टंग के माध्यम से। उसके अलावा हम लोग टंग के माध्यम से जब ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं तो हम और एक चीज अंदर डालते हैं जो शुद्ध होती है, वो है प्रसाद, महाप्रसाद है। तो अभी समय है, लेकिन अभी समय है, अब जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। तो ये 2 चीज जब जाती है अंदर और बाहर से, तो इससे हमें क्या स्ट्रेंथ मिलती है, जिसको खास करके
स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, इसमें स्ट्रेंथ ये मिलती है कि आप आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने में अद्भुत शक्ति मिलती है। जब आप चैंटिंग परफेक्ट करते हो और आप जब प्रसाद का ही ग्रहण करते हो तो आपको एक शक्ति मिलती है जिससे आप बाकी इंद्रियों पे, बाकी सेंसेस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो भौतिक जीवन में यहाँ पे 4 कुमारों ने इन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने जीवन को ही उन्होंने अपना संदेश बनाया था। ये ऐसे कठोर तपस्या का अगर देखा जाए तो शास्त्रों में मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। भीष्म पितामह ने भी ऐसा ही एक तप संकल्प किया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता सत्यवती से शादी कर सके इसलिए उस समय उन्होंने संकल्प किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और जब उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था तब देवताओं ने उन्हें कहा था भीष्म भीष्म भीष्म, तो तब से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया था। आगे नेक्स्ट 4th किसके पास हिंदी में कौन? ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। यस, ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। अब श्रीला प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे शक्त्यावेश अवतार के बारे में बता रहे। इसका अर्थ ये है कि ये जो अवतार है प्रभु अपना ईश्वर के अवतार, ये ऊपर से स्पेशल शक्ति प्राप्त करके आए हैं। ये अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मा जी की कोटि में है। दे आर इन द कैटेगरी ऑफ ब्रह्मा जी। उनके पास ब्रह्मा जी जैसी ही शक्ति है, लेकिन ये ब्रह्मा जी नहीं है। वो स्पेशल प्रयोजन के साथ ये स्पेशल शक्ति लेके आते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन को सिद्ध करने के लिए। और ये क्या रीजन को सिद्ध करने के लिए यहाँ आए थे कि अपने कंडक्ट से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने आचरण से हमें ज्ञान देने के हेतु से आए थे। और जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज में एडवांसमेंट चाहिए, जिनको एब्सोल्यूट ट्रुथ का नॉलेज चाहिए, तो ये उनका यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था, कठोर तपस्या भी किया था और भौतिक जीवन से उन्होंने वैराग्य भी लिया था। इसके साथ साथ हमें ये शक्त्यावेश अवतार तो है ही भगवान का, लेकिन ये हमें एक चीज समझना चाहिए कि ये विष्णु तत्व नहीं है, ये हमें नहीं समझना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उपमा देना चाहूँगा। लोहे के रॉड, लोहे का अगर एक रॉड है, उसको आप अग्नि में तपाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस। आपने लोहे से काम किया है? देखा तो है, चलो बहुत बढ़िया। अब उस लोहा अगर लाल हो जाता है तो उस लाल लोहे से आप कोई जगह पे उसको टच करेंगे तो अग्नि प्रकट हो सकती है ना? हो सकती है। लेकिन क्या उस लोहे को आप अग्नि बोल सकते हो? तो लोहा अलग है और वो अग्नि अलग है। तो इसी तरह ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन ये विष्णु तत्व नहीं है। एक लास्ट पैराग्राफ है प्रभुपाद जी का, छोटा तात्पर्य लेकिन पावरफुल, पावर पैक मैसेजेस प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिए है। श्री प्रभुपाद की जय। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु मूल से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रतिक्रिया में अपने को लगाया। ये कठिन व्रत का पालन करने के पूर्व ही उन्होंने ब्राह्मण बन चुके थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं? इट इज अ प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए तो आपको अगर ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो प्री रिक्वायरमेंट क्या था कि वे ब्राह्मण बन चुके थे। तो ब्राह्मण इज वन, खाली जो जन्म लिया वही ब्राह्मण नहीं है, ये क्वालिटी होना जरूरी है। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है कि द वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज रियल ब्राह्मण। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कठोर अनुशासन अपनाने से पहले कुमार ने ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है हमारे सबके लिए। ब्राह्मण होना केवल जन्म पे निर्भर नहीं करता, बल्कि उसका गुण और उसका आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस सब में क्या मेन चीज आती है? एक तो होती है आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, उसके लिए आपको योग्य बनना जरूर है। उसके बाद आता है आपका चरित्र, योर कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चरित्र कैसा है। साथ में शुद्धता, प्योरिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ अनुशासन, अनुशासन मतलब हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन। तो ये 4 चीज बहुत जरूरी है टू बिकम अ क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ एक है योग्यता, क्वालिफिकेशन, चरित्र, शुद्धता और अनुशासन, डिसिप्लिन। क्वालिफिकेशन, कैरेक्टर, प्योरिटी एंड डिसिप्लिन। इसीलिए ये श्लोक हमें खास करके सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बाहरी डेजिग्नेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे? एक्सटर्नल डेजिग्नेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड प्योरिटी प्लस डिसिप्लिन। ये 4 चीजें हैं तो यू कैन हैव स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हमें भौतिक में, अपने आध्यात्मिक में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण और देना चाहूँगा अब यहाँ पे। मानो अभी आरती हुई, यहाँ पे गुरु आरती हुई, आपने देखा कि दीपक के ऊपर बाती लगाई जाती है, उसके अंदर घी प्योर डाला जाता है, बराबर है। फिर अगर दीपक के ऊपर बाती है, बाती के अंदर बराबर हमने फिट नहीं किया उसके दीपक के ऊपर, तो जो वो रोशनी दे रहा है वो स्टेबल रोशनी देगा? घी भी इम्प्योर है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, बराबर है ना। तो ये यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि बाती का ठीक प्रकार होना जरूरी है, घी शुद्ध होना जरूरी है, और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, तो ही जाके ये बाती आपको परफेक्ट रोशनी देगी। अन्यथा वो आपको स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी बाती में। तो ये यहाँ पे आध्यात्मिक, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान तभी स्थिर हो सकता है जब हमारा जीवन एक डिसिप्लिन और हमारा चरित्र में प्योरिटी हो। तो आप समझ रहे? बाती का उपमा इसलिए दिया गया है कि ये इट इज कनेक्टिंग। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हमारी रोशनी है वो पावरफुल रह सकती है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इसी तरह जो कुमार थे, जो 4 कुमारों, उनका अखंड ब्रह्मचर्य एक ऐसे रूप में तैयार, वो एक दीपक के समान है जो स्थिर, शुद्ध और परम सत्य की ओर निर्देशित करता है। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे कंपेयर किया इस तरह से। दूसरा उदाहरण मैं ये दूंगा कि आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, जिनके बच्चे 12th के बाद इंडिया अलग अलग एजुकेशन के लिए गया, कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई जिनके बच्चे MBBS करने गए, हमारे राजेश्वर गौर प्रभु के बच्चे MBBS करने गए, तो MBBS करने के पहले, MBA करने के पहले हमारी राजिता गई है इंजीनियरिंग में, तो क्या उन्होंने 8th 9th से डायरेक्ट इंजीनियरिंग में प्रवेश किया? दे रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पास ग्रेड 10th, दे रिक्वायर्ड टू पास ग्रेड 12th, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही, तो दैट इज कॉल्ड प्री रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कुमारों ने पहले वे ब्राह्मण बन गए। तो ये प्री रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो। उसी प्रकार यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताना चाह रहे, कुमारों ने पहले ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त की और उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कठोर अनुशासन और साधना अपनाई। ये उनकी मुख्य शिक्षा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिफिकेशन प्रिपेयर्स द हार्ट फॉर रियलाइजेशन। ये खास ध्यान रखना जरूरी है। क्वालिफिकेशन प्रिपेयर्स us for our heart realization, prepares our heart for realization। एक और चीज इन्होंने जो परिवर्तन किया था, ज्ञान योगा में थे, लेकिन जब ये वैकुंठ गए थे तो वैकुंठ में उनको रोका गया था द्वारपाल जय विजय, लेकिन उसके बाद वो लंबा डिस्कशन है। ये हमें तीसरा स्कंद, 3rd कैंटो में जब हम लोग पहुँचेंगे तब उसका डिटेल में वर्णन करेंगे। लेकिन जब उनको भगवान का स्वयं दर्शन हुआ
तो उन्होंने जब प्रणाम किया तो उनके अंगूठे से उनको कुछ स्मेल आया। किसकी खुशबू आई? वो हवा में उसे तुलसी के पत्तों की खुशबू आई, और तुलसी के पत्ते जब उनके नोस्ट्रिल्स में, नाक में गए, तब उनका पूरा परिवर्तन हो गया। वो मन से और तन सब तरह से उन्होंने अपना बदलाव दिया। ये उसका सिर्फ एक अनुवाद पढ़ना चाहूँगा मैं, भागवतम का 3.15.43 का अनुवाद है। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद आयु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हो गई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे, इवन दे वर अटैच्ड टू द इम्पर्सनल ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग, बट नाउ दे गॉट अ परिवर्तन। उनका शरीर और मन दोनों परिवर्तन हो गया। या आप रेफरेंस में लिखना है तो लिख सकते हैं 3.15.43, या आप उसका डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब क्लास को ख़त्म करने से और समय है मेरे पास, हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे चलते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है। तो 3-4 पॉइंट्स लिख के रखे, एंड इट्स अ स्मॉल श्लोका, तो लंबा नहीं है। हमारे जीवन में शिक्षा क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, देन इट इज इजी फॉर यू टू स्टार्ट। आप लोग भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं ताकि इंटरेक्टिव रहे। वो रेफरेंस क्या था? 3:15.43 तस्य अरविंद नयनस्य पद अरविंद। Austerity becomes meaningful when it is connected to the Supreme Lord. ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेना चाहिए। तपस्या तभी साधक होती है जब वो परम सत्य के साथ जुड़ती है, उसे अनुभूति होती है। और कुमार गणों ने हमें क्या उदाहरण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, नियंत्रित रखा, अपने चरित्र को उन्होंने शुद्ध रखा, उन्होंने अपनी जो साधना थी वो एकदम रेगुलर किया, नियमित किया उन्होंने अपनी साधना, और जीवन में दूसरों के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने जीवन से दूसरों के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया। तो ये 4 मुख्य चीज़ हम उन कुमारों के उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं, विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ ऑल्सो। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने चरित्र को शुद्ध करना, अपनी साधना को रेगुलर करना, नियमित करना हमें हमारी साधना को, और अपने जीवन को दूसरों के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे चरित्र से, आचरण से हम बिना बोले, बिना प्रचार के सामने वाले को शिक्षा दे सकते थ्रू आवर कंडक्ट। सेकंड, हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मुख्य बात आती है अभी इम्पोर्टेंस ऑफ साधना। साधना में हम साधना तो सब लोग करते हैं, लेकिन साधना में क्या होना चाहिए? दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे साधना करना है विद फुल फेथ के साथ। और वो कैसा होना चाहिए? अखंडितम होना चाहिए। यहाँ पे अखंडितम पे बहुत भार दिया गया है। तो वी शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस। बहुत बार हमारी साधना कैसे होती है? कंफर्ट जोन है तो ही हम लोग साधना कर पाते हैं। बहुत जनों के साथ, मेरे साथ बहुत बार होता है, कंफर्ट जोन नहीं है तो साधना नहीं होती है। जरा गर्मी लग रही है, चैंटिंग अभी नहीं, एसी बराबर होने, बहुत से कुछ, नींद आ रही है, रात को जरा लेट सोए तो सुबह नहीं उठा जाता है, तो साधना हमारी हिल डुल जाती है। खाली चैंटिंग के लिए नहीं, बहुत सी जगहों पे हमारी साधना हिल डुल जाती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमें ये लेना चाहिए कि वी शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस फॉर आवर डेली साधना। हमें हमारे सुविधा के हिसाब से निर्भरता नहीं होनी चाहिए हमारे साधना के लिए, वो अखंडित होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल साधना कैन बिकम स्ट्रॉन्ग इफ इट इज अखंडितम इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारी आध्यात्मिक साधना निरंतरा बनी रहनी चाहिए।
एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए है, गहरी अनुभूति से पहले चरित्र का निर्माण। ये अभी आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग ले सकते हैं कि हमारे चरित्र का निर्माण हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हमें बहुत गहरा अनुभूति, डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन अगर हमें चाहिए तो वी शुड बिल्ड आवर कैरेक्टर ऑल्सो। प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट एकदम स्पष्टता से रखते हैं कि क्वालिफिकेशन मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। जो 4 कुमारों ने पहले ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर ली, उसके बाद वो आगे बढ़े। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो ट्रुथफुल बेस पे चलना चाहिए, सत्यवादिता पे होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, शास्त्र श्रवण होना चाहिए और विनम्रता होना। सब चीज़ें अगर है, दिस आर ऑल बेसिक फाउंडेशंस which is very very important for us to grow in our spirit. It is actually प्रभुपाद के हिसाब से this is a pre-required qualifications. ये क्या है pre-required qualification? सत्यवादिता, आत्मसंयम, स्वच्छता, सरलता, शास्त्र श्रवण, विनम्रता, ये सब चीज़ें, दिस आर द फाउंडेशंस। और एक पॉइंट यहाँ पे है फॉर आवर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे आचरण से प्रचार। नॉट नेसेसरी कि हम लोग बोल के ही प्रचार कर सकते हैं। हमारे आचरण से मतलब हमारे कंडक्ट से भी, हमारे एक्टिविटीज से भी, हमारे प्रेजेंटेशन से भी हम प्रचार कर सकते हैं। और ये खास करके मुख्यतः 3-4 जगह पे हम इस तरह का प्रचार कर सकते हैं। कहाँ पे? एक तो हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे घर परिवार मेंबर्स जहाँ है, हम इसका प्रचार इस तरह से कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे कंडक्ट के थ्रू, हमारे आचरण के थ्रू हम लोग प्रचार। अभी इसका एग्जांपल्स मैं आप सभी से सुनूंगा, खाली 4 जगह देख लेते हैं। एक तो है पारिवारिक जीवन, हमारे जो गृहस्थ जीवन है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, उनके सामने हम लोग इसका प्रचार कर सकते हैं विदाउट प्रोपेगेंडिंग, प्रचार किए बिना। और टेम्पल सर्विसेज में हम जो कॉन्ग्रेगेशन में मिल रहे, तो हम लोग किस तरह एक दूसरे को बिना बोले प्रचार कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और है पर्सनल हैबिट्स। अब सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। कल शाम को जब हमारी गुरु महाराज के लिए प्रेयर मीट्स हुई थी, तो एक 4 कुमार जैसे एक बालक हेमचंद्र प्रभु ने गजानन मोक्ष स्तुति, जिन लोगों ने किसने सुना था कल, हरी हरी बोल। कहाँ है आज हेमचंद्र? है अच्छा, अंदर होगा। तो वो अभी हेमचंद्र के पास ये ज्ञान, किसने प्रवचन दिया था हेमचंद्र को? मम्मी ने प्रवचन नहीं दिया था। खुद क्यों बोला? क्योंकि उसके घर में ये आचरण चल रहा है, वो देख रहा है, इज ऑब्जर्विंग कि माता पिता क्या कर रहे हैं। तो ये हमें प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमारे आचरण से, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे ये करें, हमारे बच्चे वो करें, लेकिन उसके लिए हमें करना भी जरूरी है। तो ये आचरण हमारे में आएगा तो विदाउट गिविंग एनी डिस्कोर्स, प्रवचन किए बिना सामने वाले में अपने आप आ जाएगा। मैं खाली बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस अप्लाइज फॉर अवर पेरेंट्स ऑल्सो, अवर फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी। ये गृहस्थ जीवन मतलब खाली हमारे घर 4 दीवारों में नहीं। अब ऐसा समझ लो कि हमारे जॉइंट फैमिली है। पहले तो जॉइंट फैमिली होते थे ना, तो जॉइंट फैमिली में तो सब साथ में रहते थे। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए जिससे मैसेज अगले को साफ साफ चले जाए। हो सके 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल में। मैंने ऐसे भी डिवोटीज यहाँ पे देखे कि जो यहाँ पे वैष्णव अपने घर जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पे मेरे घर में प्याज लहसुन बनता था पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग रेगुलर हर साल जा रहे हैं तो हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, अभी उन्होंने भी छोड़ दिया। और ऐसे भी एग्जाम्पल देखे कि मेरे घर में नॉनवेज बनता था, हम भी नॉनवेज खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया, अब उन्होंने भी चैंटिंग शुरू कर दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि यू, दिस इज फ्रॉम अवर आचरण, फ्रॉम अवर कंडक्ट, यू डू प्रीचिंग लाइक दिस। ये 4 कुमार हमें इसी तरह सिखा रहे हैं। ये दिस अप्लाइज। अभी आप प्रोफेशनल लाइफ में, चलो मैंने आपको गृहस्थ जीवन का बता दिया, गृहस्थ जीवन में तो ये एग्जाम्पल। प्रोफेशनल लाइफ में आपका, अभी आप सबको नींद से उठ के बोलना है राजेश गौर प्रभु के हिसाब से। क्या आंसर नहीं आया तो ही एज्यूमिंग कि सब सो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत जन सोते हैं, लेकिन अभी यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में हम हमारा आचरण, हमारा बॉडी लैंग्वेज कंडक्ट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि अगले को इनडायरेक्टली एक मैसेज मिल जाए, वो प्रीचिंग कर सके। चलो अभी आप लोग बताइए, तब तक मैं H2O ले लेता हूँ।
जल ले लेता हूँ। बोलिए माता जी। In our profession, we can, when we refrain to be deficit by our character. हाँ, Profession, when we be honest, when we truthful in our dealings with others, then we always inspire and have a very good relations with our fellow workers. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो वी कैन ग्रेजुअली, आज बहुत सी कंपनियों में ऑर्डर पास कराने के लिए जो स्पेशली परचेज में दे आर बीइंग गिवन ब्राइब्स, बट हम ट्रुथफुल हमारे सत्य के मार्ग पे रहते हैं तो इट इज कन्वेइंग अ मैसेज फॉर अदर्स ऑल्सो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। हम एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, हम कोई भी सिचुएशन में एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि ये फलाना व्यक्ति कोई भी सिचुएशन में एंगर नहीं क्रिएट कर रहा है। और एंगर करने से हम लोग सब, आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा हुआ है कि सेकंड चैप्टर में क्रोध आने से क्या क्या होता है, हमारी कितना पतन हो जाता है, वो उसके ऊपर डीप में डिस्कस नहीं करते। और कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग कैसे? पंक्चुअल, वेरी नाइस प्रभु जी। एक और, प्रसाद लेने के टाइम पे हम लोग ऑफिस में साथ में बैठते हैं और आप सिर्फ आपके माँ प्रसाद गोविंद का प्रेयर करेंगे, तो ये भी एक टाइप का प्रचार है कि नहीं? और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। एनीवे, हम लोग वी कैन डिस्कस इन डेप्थ। इसके अलावा टेंपल सर्विसेज में, टेंपल सर्विसेज में आप सभी को सिखा, आप सब परम वैष्णव है, कोई भी माता जी वगैरह या कोई बुजुर्ग सामान लेके आ रहे हैं सेवा के लिए, तुरंत भागते, आप सब आगे हो टेंपल सर्विसेज में। फिर भी टेंपल सर्विसेज में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड अवॉइड गॉसिप्स। तो ये हम गॉसिप्स अवॉइड कर रहे हैं तो अगला आदमी समझ जाता है कि हाँ ये टेंपल का माहौल है, यहाँ गॉसिप नहीं करना है। तो ये सब आचरण हमारे अंदर से ऑटोमेटिक हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन गिव स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अदर्स ऑल्सो। तो ये सभी जो प्रीचिंग्स का ये माध्यम बन सकते हैं यदि उसमें हम ऑनेस्टी एंड ईमानदारी के साथ हमें डिसिप्लिन अगर हम लोग दिखाए तो। एक और, आध्यात्मिक जीवन जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, इट शुड नॉट बी कैजुअल। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन को कैजुअल या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। परम सत्य की अनुभूति के लिए हमें सचेत एवं नियमित साधना आवश्यक है। ट्रुथ एंड रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमें चार कुमारों ने क्या, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि नियमित जीवन जीना है, हमें हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को संयम रखना है, सिंसियर चैंटिंग करना है। ये भी हम हमारे डे टू डे लाइफ के लिए सिंसियर चैंटिंग के लिए भी कर सकते हैं। और हमारा नियमित और स्थिर श्रवण, नियमित और स्थिर श्रवण मतलब हमें रेगुलर श्रवण करना जरूरी है। हमारे केशव दयाल जी प्रभु रेगुलर श्रवण कराने के लिए हमें रोज मैसेज डालते कि 9 बजे आप प्लीज इस लिंक को ज्वाइन करो श्रवण करने के लिए, और 9 to 9:30 वो रोज हम्बल रिक्वेस्ट डालते हैं। लेकिन जिनके 5-7 जन आते, तो आप सभी से मैं विनती करूंगा कि नियमित श्रवण करना है 9 से 9:30 तक। एंड ये बहुत 9:30 मतलब 9:30 को खत्म भी हो जाता है, तो आप उसके लिए केशव दयानंद जी प्रभु से भी जुड़ सकते हैं कि मेरे को खाली लिंक भिजवा देना, आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार से स्टार्ट करिए। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें किस तरह काम में आएगा, आप इसका रिजल्ट आज नहीं देखना, 3 दिन तक अगर मैं क्लास नहीं ज्वाइन करता हूँ, प्रभु जी का सामने से सीधा अटैचमेंट, उनका सामने से फोन आ जाता है, आप प्रभु जी क्लास में क्यों नहीं आ रहे 3 दिन से। तो ही इज वेरी वेरी ईगर, वो जानना चाहते हैं वो आपको। तो ये आचरण से प्रचार नहीं है, सिर्फ उनका कॉल से अंदर हमें लगता है कि भाई मैंने गलती किया, मैं क्लास क्यों अटेंड नहीं किया। और ये रेगुलर श्रवण हमें किस तरह हेल्प करेगा, ये आप बाद में रियलाइज करेंगे कि रेगुलर जो नियमित श्रवण, हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि नियमित श्रवण, सिंसियर चैंटिंग, हमारा नियमित जीवन, नियमित जो मतलब रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। और स्थिर श्रवण को क्या कहेंगे हम लोग? स्थिर श्रवण मतलब स्टेबल
अब कंक्लूड भी करेंगे। एक चीज और भी है, हर व्यक्ति जो ये कुमारों की तरह ब्रह्मचार्य के जीवन का अगर बाहरी रूप से अनुकरण नहीं कर सकता है, लेकिन उनका डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है आज के इस समय में हम लोग सब कुमारों जैसे ब्रह्मचार्य का पालन कंप्लीटली कर सके, लेकिन हम लोग एक चीज तो कर सकते हैं, वो है अखंडित डेडिकेशन, अनइंटरप्टेड डेडिकेशन। ये तो हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं ना। हाँ या ना का भी जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। भले व्यक्ति कोई भी इसमें हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो या सन्यासी हो, लेकिन अखंडित डेडिकेशन है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक ही है, यहाँ पे एक ही शिक्षा है सबके लिए। तो हमारी आध्यात्मिकता प्रतिबद्धता स्थिर, शुद्ध और निरंतर होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए स्पिरिचुअल इनसाइट, कैसा होना चाहिए हमारा? स्टेबल, प्योर एंड अनइंटरप्टेड या कंटिन्यूस, अखंडितम। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि ये यहाँ पे सनातन सिद्धांत जो सिखाता है हमें कि आध्यात्मिक अनुभूति शुद्धता, दृढ़, निरंतर, संपन्न के माध्यम से प्राप्त होती है। उसमें हमें ये जो चार कुमार हमें क्या सिखाते हैं कि हम जो भी बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, वो क्या वास्तव में हमारे जीवन में अप्लाई हम करते हैं कि नहीं। आज मैं जो कुछ बोलता हूँ तो डू आई अप्लाई सेम थिंग इन माई लाइफ ऑल्सो। हम जो कुछ भी आचरण करते हैं या बोलते हैं किसी के साथ, तो क्या हम दूसरों को बोलने से पहले क्या हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं कि नहीं? अगर यस है, इट इज वेरी गुड, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। आप किसी को कुछ बोलने जाओ, टोकने जाओ, सिखाने जाओ, पहला हमें यह सोचना चाहिए क्या मैं ये सब कुछ फॉलो कर रहा हूं या नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस 4 कमांड्स। जब हमारा आचरण श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप हो जाता है, तब हमारे शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, हमारा आचरण किस में होना चाहिए? श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप अगर हो जाता है, तब हमारे शब्दों में भी क्या आता है? आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें मिलता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कब मिलता है? व्हेन आवर लाइफ इज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग एज पर एंड द मैसेज इज गिवन एज पर श्रीमद् भागवतम। तो हमें इससे क्या प्राप्त होता है? हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। आश्रम चाहे कुछ भी हो, अलग अलग आश्रम हो सकता है, जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग हो सकती है। आश्रम कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी चारों में से कोई भी आश्रम हो सकते हैं, जीवन की परिस्थिति भी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? अखंडितम। स्पिरिचुअल कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? अखंडितम, कंटिन्यूस, अनइंटरप्टेड। यूपीएस, आईटी वाले बोलते हैं ना, यूपीएस, अनइंटरप्टेड। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कमिटमेंट हमारा इट शुड बी लाइक यूपीएस। हरे कृष्णा। ये स्पेशली आज हमारे हेमचंद्र प्रभु किधर गए, उसको स्पेशली मैं गार्लेंड ये जो मेरे को प्रभु जी ने दिया था, दिस इज फॉर हेमचंद्र प्रभु। इट इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बच्चे एंड पेरेंट्स, कि अपने आचरण से घर में कैसा माहौल क्रिएट किया उन्होंने। हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से, लेकिन मुख्य कारण इसके पीछे हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु जी, सच्ची माता जी, उनका भयंकर सपोर्ट रहा है थ्रू आउट द टाइम, और ये क्लास के पहले भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उसको बताओ किसके लिए है? ये छोटा सा गिफ्ट भी इसके, ये किसके लिए उसको बताओ पहले। कल हमारे प्रिय हेमचंद्र ने गजेंद्र मोक्ष प्रेयर बहुत 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 अच्छी तरह किया था, और स्पेशली उसने पूरे दिल से, पूरे भाव से
पूरे अपने मन से गुरु महाराज की अच्छी सी मतलब रिकवरी हो जाए उसके लिए किया था। तो 3 बार हम हेमचंद्र के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक से सीखना है और भी ठीक से सीखना है हमको भी सीखना है और उनको फिर सीखना है। थैंक यू प्रभु जी। तो किसी प्रभु जी महाराज जी को कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं या कुछ आपको कुछ ऐड करना है या बताना है तो आप बता सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन प्रभु जी महाराज जी प्लीज। किसी को पॉइंट्स ऐड करना है तो ऐसा बोलो। यस माता। Can we add some points for the Brahma qualities in reference? यस यस दीजिए। Hare Krishna, pranams to all. Bhagavad Gita 18.42. There are 9 qualities. Samadhamartapa, Saukhyam, Ankashim, Adyavam, Dhanavam, Vidhana. That means control the mind, control of senses, austerity, cleanliness, tolerance, simplicity, knowledge, practical realization, faith in the Supreme. This Krishna said to the Arjuna. And also 7.9.6 Srimad Bhagavatam, that is Sanas Sujata group. There are 12 qualities are there. Truthfulness, self-control, kindness, knowledge, freedom from envy, modesty, forbearance, sacrifice, charity, courage, tranquility, and knowledge. And also 7 point, Hare Krishna. 21 sloka. There are also 6 qualities are there. And Narada said to Mr. Maharaj, there are 6 qualities also there. Total 7.9 contains Sannas Sujata and also 18.42 around 9 qualities and 6 qualities in 7.9.21. These are the Brahminical qualities. Apart from this one, we mentioned that one 3.15.40. I like to. थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। वन मोर थिंग, ये 4 कुमारों के बाद जैसे हम लोग नहीं मत चेंज कर दिए। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा एक चीज और मैं बस हम लोग 1 मिनट और दे दिए प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे और एक फाइनल एक बात जस्ट रह गया था, नॉट इनफैक्ट कनेक्टेड टू द श्लोक बट स्टिल किसी के मन में ये आ सकता है कि जैसे हम लोग का जो संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है, एक है रुद्र संप्रदाय भी है, उसी तरह ये 4 कुमारों से भी एक संप्रदाय है, उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। और कुमार संप्रदाय में इनमें इनके जो आचार्य है वे है निम्बार्क आचार्य। अभी एक उनका नाम कैसे पड़ा मैं आपसे बस 1 मिनट में आपसे शेयर करना चाहूँगा। निम्बार्क आचार्य एक समय में ये 11वीं सदी में थे। आई विल ट्राई टू कंक्लूड वेरी शॉर्टली। 11वीं सदी में एक जैन मुनि के साथ डिस्कशन में लगे थे और उनको उन्होंने हरा दिया था डिस्कशन में। लेकिन जैसे तो उनके गेस्ट थे तो उनको सर्व करना था, लेकिन संध्या का समय हो गया और जैन मुनि चौयार का पालन करते हैं। चौयार का पालन करने का अर्थ है कि आफ्टर सनसेट दे डू नॉट ईट एनीथिंग। लेकिन सनसेट हो चुका था तो ये निम्बर्क पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने सूर्य को प्रकट किया उस पेड़ के ऊपर और उन्होंने जैन मुनि को कहा कि अभी तो सन है, आप प्रसाद ले सकते हो, आप मेरे गेस्ट हो। तो सन को प्रकट किया, तब से उनका नाम निम्बकार्चार्य पड़ गया। निम्बक मतलब नीम के पेड़ और आर्क मतलब सन, तो निम्बकार्चार्य उनका नाम तब से पड़ गया। और उसके अलावा उन्होंने शिव जी की ब्राह्मणों के साथ बहुत तपस्या की, तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्हें दर्शन देने के बाद कहा कि आप वृंदावन में जाके
आप यहाँ पे इस स्थान पे आप 4 कुमारों की साधना कीजिए, उनका आराधना करो, उनको प्रसन्न करो। तो ये निम्बकाचार्य वहाँ जाते हैं वृंदावन में और उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तो 4 कुमार भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पे दीक्षा देते हैं, और तब से निम्बकाचार्य इज द संप्रदाय हेड फॉर दिस 4 कुमार संप्रदाय। बस इतना ही शेयर करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है माता जी प्रभु जी को? एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रभु जी माता जी? हाँ निकालना। अभी बंद हो गया। हरे कृष्ण। हरे मेरा क्वेश्चन था कि 4 कुमार जो थे वो 5 वर्षों से क्यों ज्यादा नहीं बढ़े? तो माता जी ने क्लियर कर दिया एक्चुअली सबके लिए। बस ये क्वेश्चन है। तो माता जी को क्लियर कर लेने दो, इसका आंसर तो दिया था, फिर भी उनको क्लियर करवा लो। चलो उनको ही माइक दे दो। जैसा प्रभु जी ने मुझे घर में समझाया था वही मैं रिपीट कर रही हूँ। 5 साल से वो बड़े इसीलिए नहीं हुए कि ब्रह्मचर्य के पालन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारी इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियां जैसे जैसे विकसित होती है हमारा मन आकृष्ट होता है बाह्य वस्तुओं पर। परंतु अगर हम 5 साल का बच्चे को कभी भी ब्रह्मचर्य तोड़ने का या किसी भी प्रकार की आसक्ति का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपनी योग तपस्या से अपनी इंद्रियों को 5 वर्ष का ही रखा ताकि वो ये ब्रह्मचर्य पालन में उनको किसी प्रकार की बाधा ना हो। इसलिए कहा जाता है अगर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन और भक्ति में आगे बढ़ना चाहे हो तो अपनी इंद्रियों को क्रश कर देनी चाहिए, मतलब उसकी अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेनी चाहिए और अधिक खाकर या अधिक सोकर या अधिक दर्शन करके प्रत्येक बाह्य वस्तुओं का अपनी इंद्रियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बालक की तरह ऐसे बालक बने रहे ताकि इंद्रियां उन्हें न कर सके। थैंक यू माता, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। तो